देखिए, पटना में अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और ग्रैंड अलायंस में विरोध की सुगबुगाहट पटना में मीटिंग के कुछ दिन के बाद ही सुनाई देने लगी थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी सियासी उठापटक को लेकर एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के बाद अनुमान लगाए जाने लगे थे। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो हुआ, क्या वो अचानक हुआ? देश के सबसे अमीर सूबे में सियासी भूचाल की इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं अगर आप, तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। राजनीति का क ख ग सीखा चाचा से, सांसद बनाया चाचा ने। सत्ता के दिन देखे चाचा के साथ, रूठे चाचा से तो मनाया भी चाचा ने। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। पार्टी पर कंट्रोल के सवाल ने चाचा भतीजे को मैदान के दो छोर पर खड़ा किया तो भतीजे ने चाचा की गुगली पर बिग शॉट लगा दिया। अजीत पवार की इस पाला बदल पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाने की कोशिश करीब 1 महीने से चल रही थी। सूत्रों की माने तो अजीत पवार को एनडीए का हिस्सा बनाने की स्क्रिप्ट पर करीबन 1 महीने से काम चल रहा था और इसके सूत्रधार बीजेपी की मुंबई यूनिट के अध्यक्ष आशीष शेलार थे। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार दिल्ली में एक ताकतवर भाजपा नेता के संपर्क में थे। साथ ही वो अजीत पवार के भी लगातार कांटेक्ट में थे। इस बीच 20 जून को अजीत पवार ने अहमदाबाद में बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ मुलाकात की थी। उसी दिन तय हो गया था कि अजीत पवार 2 जुलाई को अपने विधायकों के साथ पाला बदल लेंगे। दावा किया जाता है कि इस मुलाकात के बाद अजीत पवार को विधायकों का समर्थन जुटाने को कहा गया और इस पर तेजी से काम किया जाने लगा, क्योंकि अजीत पवार उस मकाम तक पहुंच चुके थे जहां चाचा से पैचअप के सारे पुल टूट चुके थे। क्योंकि अजीत पवार पार्टी पर कंट्रोल चाहते थे, लेकिन कमान सुप्रिया सुले को मिली। अजीत को भविष्य डार्क दिख रहा था क्योंकि शरद पवार सुप्रिया को प्रमोट कर रहे थे। अजीत पवार कांग्रेस से गठजोड़ के खिलाफ थे, लेकिन पवार उनकी नहीं सुन रहे थे। ये ऐसा मुद्दा था जिस पर पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक अजीत पवार के साथ पार्टी छोड़ने को तैयार थे। दावा किया जा रहा है कि जब ये संख्या 30 के पार पहुंच गई तो फिर अजीत पवार ने बीजेपी से बात शुरू कर दी। ये भी दावा किया जा रहा है कि जून में अजीत पवार ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इस बीच 20 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 22 जून को अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। लाल मर्सिडीज में पहुंचे तीनों नेताओं और देवेंद्र फडणवीस के बीच ये मीटिंग करीबन 2 घंटे तक चली थी। बताया गया कि इस मीटिंग में महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई, लेकिन इसका रिश्ता अजीत पवार के पाला बदलने से भी हो सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सब कुछ तय हो जाने के बाद अजीत पवार ने रातों रात दिल्ली जाकर अमित शाह और जेपी नड्डा से बात की और फिर कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण से लेकर सब चीज पर मुहर लग गई। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में मुंबई में एक अज्ञात जगह पे मीटिंग हुई और अंतिम चर्चा हुई। एनसीपी के दो फाड़ होने को लेकर बीजेपी के बड़े नेता चुप हैं। पार्टी के बाकी नेता भी इसे एनसीपी के कलह का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन एनसीपी सीधे सीधे बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। अभी मुझे चिंता है कि एकनाथ शिंदे साहब की समस्या बढ़ जाएगी और उनका जो महत्व था कि वो उधर गए, इसलिए तो भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में आई, तो वो 40 लेके गए। अब ये इनके साथ कितने हैं 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे को पर्याय ढूंढने का प्रयास भाजपा ने किया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर बदली भले ही तेजी से हो, लेकिन इतना क्लियर हो चुका है कि अजीत पवार ने कोई भी फैसला आनन फानन में नहीं लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।